Please wait, please wait. Just 1 minute, ma'am. Look here. Sir, ma'am, sir, आगे step. Yeah, close, ma'am, close. Look here, left to right. So, मतलब 90s सी मेरा फोकस इमरजेंसी नहीं था, मेरा फोकस ये था फर्स्ट वायरलेस टेलीफोन। ये मोबाइल फ़ोन की कहानी नहीं है। मोस्टली लोगों को लगता है कि पहले सेल फ़ोन की कहानी है, ये मोबाइल फ़ोन की कहानी नहीं है, पहले वायरलेस टेलीफोन की कहानी है। जब वायर्स वाले फ़ोन चलते थे उसके बाद वायरलेस टेलीफोन आया, क्योंकि उसे टैप करना मुश्किल था। बाकी सारे फ़ोन्स टैप हो जाते थे बट वो टैप नहीं था। सो इसीलिए उस पर फोकस किया। और 1975 में जो पहला फ़ोन आया था वो कैसे आया था, क्या ऑफिशियली आया था, क्या अनऑफिशियली आया था, वो उसके बारे में था। मेरा creative direction or creative production, creative director, and this is like a quite a bit of responsibility. दोनों aspects आपको संभालना है, आपको देखना है. How was your experience and what is that you enjoyed the most? I think it was incredible challenge for us to work on this film क्योंकि आप 1975 का एक पीरियड थ्रिलर ड्रामा बना रहे हो और उसको जस्टिस भी देना है उस कहानी को. It needs to look like it is that era, which means we had to focus on how the narrative is shown, how the color grading is done, how the VFX is done, how the costume design is done, and the director had a vision which had to be translated. It's a business, but it's a business of emotions. So how do we balance the sur of the film while doing justice to the technicalities? I think वो बहुत ही interesting process था. I remember one experience where all of us were sitting and figuring out वो क्या एक चीज़ है जो हम बताना चाहते हैं इस फिल्म से. And then the process of creating the narrative of the film, the voiceover that will make sense. Every little detail that we did here, I think it was incredibly interesting, challenging, and अब फिर आप बताएंगे जब आगे फिल्म 21 अगस्त को रिलीज OTT पे देखेंगे. प्रोड्यूसर सर 1975 की बात करें तो बहुत डिफिकल्ट दौर था. आपको क्या लगता है कि आपने जो ये कंसेप्ट लाया तो यूथ जनरेशन, अभी न्यू जनरेशन इसको कितना एक्सेप्ट करेगी, क्या कुछ सीखेगी इससे? सी कोई भी जनरेशन हो, हमेशा लोग अपने पास से थ्रिल रहते हैं. कोई भी बड़ा इंसिडेंट घटता है तो हर कोई जानना चाहता है कि हुआ क्या. सो 1975 काफ़ी डार्क फेज था और जो सिनारियो था हर कोई रेबल होता जा रहा है, धीरे 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 रेबल होते जा रहे थे लोग. सो मुझे ऐसा लगता है कि उस फेज को हर कोई सर्च करता है, हर कोई जानना चाहता है उसके बारे में और क्या क्या हुआ है, क्योंकि वो टाइम थोड़ा सा ब्रूटल था. आपके फ़ोन टैप्स हो रहे हैं, न्यूज़पेपर मतलब कोई फ्रीडम नहीं है, न्यूज़पेपर को कुछ लिख नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता. सो थोड़ा सा हाँ वो और इंटरेस्टिंग तो रहेगा क्योंकि नई जनरेशन को तो देखना ही है. और नई जनरेशन मोस्टली मैंने ये भी देखा कि जो हमारी पास्ट हिस्ट्री है, जैसे कि माइथोलॉजी है या फिर जो हिस्ट्री है राजाओं के बारे में है या फिर जो हमारे गॉड्स के बारे में है, वो सब नई जनरेशन सर्च करके पढ़ रही है. इसमें एक और एंगल भी आपको ये देखना पड़ेगा कि भले ये पहले की कहानी है और नए जनरेशन ने वो टाइम नहीं देखा है, बट ये कहानी का सार क्या है? आने वाले युग का यंत्र, आने वाला युग का हथियार. आज के टाइम पे भी आजकल हम AI की बातें करते हैं, भले ही 10 साल 15 साल से AI है, लेकिन हर युग में एक ऐसा यंत्र आता है जो आने वाले युग का हथियार होता है. सो शायद आपको ये देखते देखते भले ही आप पहले वायरलेस फ़ोन की कहानी देख रहे हैं, आपको आज के टाइम से आपको रिलेट कर पाएंगे कि आज भी चीज़ें बदल रही हैं, आज भी चीज़ें हथियार की तरह यूज़ हो सकती हैं अगर हम ध्यान ना दें उस पर. तो रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस कहानी. I'll just add to exactly this point. पहले तो जब नया फ़ोन या नई टेक्नोलॉजी आती थी तो लोगों को पता भी नहीं होता था क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. लाइक से 1975 में ये फ़ोन
है उसकी बात हो रही है, लेकिन 99.9999% लोगों को पता भी नहीं होता था कि कोई ऐसी चीज़ आ रही है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि उसने कहा आजकल तो हम अवेयर हैं कि एक कोई भी नई टेक्नोलॉजी कोई नई चीज़ आती है तो उससे थ्रेट क्या क्रिएट होता है। सो इट्स अ वेरी रिलेटेबल स्टफ कि एक नई चीज़ आ रही है उससे क्या थ्रेट या क्या एडवांटेजेस या क्या हम नया अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। दिस फिल्म इज अबाउट दैट। मेरा सवाल आपसे है कि आप what was that, you know, the creative inclination you had towards the subject that you did? सो द सब्जेक्ट itself, बिकॉज अगर आप ढूंढने जाएं तो 75 का जो भी आपको इन्फॉर्मेशन और जो न्यूज़ मिल रही है वो सिर्फ यही मिल रही है कि जो गवर्नमेंट या उस समय पॉलिटिकल सिनेरियो में जो अप्रूव्ड थी। अगर आप इसके बारे में ढूंढने जाएंगे तो शायद आपको इंटरनेट पे कुछ नहीं मिलेगा, बट द वेरी फैक्ट कि कुछ नहीं मिल रहा था वॉज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द अबाउट द स्टोरी कि इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि पहला वायरलेस टेलीफोन है जो इंडिया में आया, कैसे आया, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, एंड उसके बेसिस पे एक ह्यूमन स्टोरी है ये। इट्स नॉट अबाउट फ़ोन की स्टोरी है, फ़ोन की स्टोरी तो है ही बट इमरजेंसी की स्टोरी नहीं है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन कुछ नहीं है इसमें, बट एक इंसानों की लाइफ में अलग अलग जो हमारे किरदार हैं उनकी लाइफ में ये फ़ोन किस तरह से हिस्सेदारी की है उसने। किसी ने कुछ ने अच्छा काम किया, किसी के लाइफ में इसने कोई बुरा, उसकी लाइफ में बुरा हुआ इस फ़ोन की वजह से। तो इट्स अबाउट अ ह्यूमन स्टोरी, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, बट इट्स कोई भी स्टोरी ह्यूमन स्टोरी होना बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो फिर आप एज एन ऑडियंस आप उसको पसंद नहीं करते। तो ह्यूमन स्टोरी इज़ व्हाट दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट, विद द बैकड्रॉप ऑफ पॉलिटिक्स एंड विद फोन बीइंग अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिल्म। My next question is to you. The film deals with silence, restricted communication, and fear. How did you translate these themes visually and emotionally? साइलेंस इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि अगर जहाँ पे आपको साइलेंस फील कराना है वहाँ पे आप बहुत तेज सा बीजीएम डाल दोगे तो वो साइलेंस फील कर सकता है इंसान। और दी कॉन्ट्ररी जब आपको ऐसा इमोशन फील कराना है जहाँ पे आप बीजीएम भी हटा दो, डायलॉग भी हटा दो और आपका बस जो सेट है और जो एक्टर्स हैं, आई थिंक वी हैव ट्राइड टू प्ले अ लॉट विद द टेक्निकलिटी ऑफ द फिल्म हियर, क्योंकि सब्जेक्ट इतना डार्क है, सब्जेक्ट इतना डेंस है। यू विल फील अ लाइटनेस जब आप ये फिल्म देखोगे, चाहे वो के मेनन सर की एक्टिंग हो, द वे ही ब्रिंग्स ह्यूमर इन अ वेरी डिफिकल्ट सीन। आपने ट्रेलर देखा है, वहाँ पे कोई मर रहा है, कहीं गोली चल रही है, बट वहाँ पे के मेनन सर इतने प्यार से कोई शायरी दे देंगे या कोई मुहावरे दे देंगे। I think we've tried to balance the heaviness of the film with lightness of the technicality of the film. That's you'll have fun watching it. बट उसका मतलब ये नहीं कि हम सब्जेक्ट को हमने थोड़ा सा डाइल्यूट किया, इट इज़ जस्ट दैट यू सी द डाइकोटमी ऑफ ह्यूमन इमोशन एट दैट टाइम। जब आप कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस होता है आपका उस समय में, तो आप कभी कभी आप जोक मार देते हो, कभी आप किसी की मैयत में भी जा रहे हो तो आप कुछ लोग होते हैं जो जोक मार देते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि वो कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, सम पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस, सो दैट्स व्हाट। How challenging was it to recreate the world of 1975 this era, while maintaining the pace and intensity of its rhythm? Interesting. So वैसे तो this should be sent to the art department because they had the artist of the time. This the look. If you look at the feel, if you look at how it is, it was partly challenging in a way कि a lot of India has retained that part of it. If you see there, no spoilers, but there is a Haveli and there is stuff over there which exists. So of course, extensive Reiki, extensive detailing of what exactly, what is the look and the feel, how do we want it to be like. So that way it was there in terms of costume and all. It was a brilliant job done by the costume designer. We just got it right. And if you really look at KK and sir and all the reactions that are coming, he straight away looks like an actor from the 1970s, and he internalized it and he just brought along the era alive on the screen. It's a true story. It's inspired. It's a true story. Inspired. Story inspired किससे है? True story. जैसे आपने कहा वायरलेस Fiction. It's fiction.
नहीं, आप politics. हंस रहे इसलिए कुछ इसमें हंसे में कुछ राज दूसरी चुका फिल्म बनानी है बहुत काम करना है अभी। So thriller और politics के बीच में next project, first we come to that, but वो आपसे जानना चाहेंगे thriller and politics. It's a lethal combination. doesn't it go hand in hand? Thriller and politics always goes hand in hand. So that's The like the justice on screen for the so see that like we all were mentioning कि it is not a political film. Politics is just a backdrop क्योंकि वो एक इंसिडेंट ऐसा उसमें वहाँ पे हमने प्लान किया कि वो एक फ़ोन की कहानी है जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हुआ है ये सब, बट पॉलिटिक्स इज़ नॉट इन द फोरफ्रंट। फ़ोन की कहानी है, इंसानों की कहानी है, और थ्रिलर है कि वो एक फ़ोन इनकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है और ये लोग कैसे उस हर सिचुएशन से डील करते हैं बेसिकली। Because the backdrop is politics is why this is thriller. अच्छा, काफी मंची हुई कलाकार है आपने के विमन जी करके जी परवेज जी, एक स्क्रिप्ट की बात की स्क्रिप्ट तो आप एक लिखते हैं, फिर उसमें आपको समझ में आता है कि इस कैरेक्टर में कौन सा किरदार, कौन सा पात्र जो है, कौन सा इंसान एक्टर फिट बैठेगा, तो उस हिसाब से फिर सबकी कास्टिंग हुई है, एंड देन बेसिस दैट इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड एवरीबॉडी डिड अ फिनोमिनल जॉब। आर्टिस्ट का एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना स्पेशल आई कीर्ति एंड तो उनकी खुद की इन्वॉल्वमेंट, उनके खुद के इनपुट्स, एनीथिंग इंटरेस्टिंग दैट हैपेंड, एनी ऑफ यू वुड वांट टू शेयर दैट? सो दोनों जन बहुत सपोर्टिव हैं, के सर भी, कीर्ति मैम भी। स्क्रिप्ट पार्ट तो ओबियसली उन्होंने देखा, समझा, उनको इंटरेस्टिंग लगा तभी उन्होंने किया। जो फिल्म जब कर रहे थे तो कुछ एनीथिंग दैट यू वुड नो ऑफ? I mean, a lot of people had a lot of fun. I mean, fun is not in the actors that they're playing the part, but apart from that, when because अगर किरदार आपको समझ में आता है एज एन एक्टर, तो आप फिर उसको आप फिर आपको मज़ा आने लगता है, क्योंकि कभी कभी बहुत कम ऐसा होता है कि एक्टरों को ऐसा किरदार प्ले करने को मिलता है। तो सबका एक बहुत ही डेफिनेट रोल है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्टर्स इन द नैरेटिव ऑफ द फिल्म। सो सबने मज़े बहुत किए, लेकिन जब कैमरा ऑन होते ही एवरीबडी वाज इनटू द कैरेक्टर, एंड बट एवरीबडी हैड लॉट ऑफ फन in spite of it being such a heavy and a dense film. I mean, you will see Kirti in a very different avatar. Yeah. You've seen her, anyway, she's a very versatile actor, but अब आप इसमें देखोगे तो she actually looks and behaves and feels like somebody who was living in the 70s. It was incredible to see that transformation on screen. Shrika has already stirred up a lot of buzz around the film. What are the expectations now? It's just going to be released this Friday. एक्सपेक्टेशन तो हम कुछ मतलब पहले से एक्सपेक्टेशन करके कोई मतलब नहीं है। मेरा मानना ये है, अगर आपका सिनेमा अच्छा है पीपल विल सी, और बेस्ट जजमेंट ऑडियंस ही दे सकती है। हम अपने मन में शेख चिल्ली की जैसा कुछ भी करते रहें कि ये मैंने तो ये बना दिया, फाड़ दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो सब बात की बातें हैं। मतलब मेन जजमेंट ऑडियंस ही करेगी। माय बाप तो ऑडियंस ही है। बात करें संगीत की, तो गाने पे सो इसमें 4 गाने हैं, एक बाबू हाफी का है और एक शान का है, और 2 गाने हैं तमाल पांडे करके नया सिंगर है। सो ये आपने सही सवाल पूछा, जो ये बता रहे हैं कि 2 नए सिंगर हैं। एक नया सिंगर है जिनके 2 गाने हैं। रिसेंटली उनका गाना भी वार्नर म्यूजिक में भी आया है। वी वर वेरी इंटेंशनल इन दिस प्रोजेक्ट कि नए लोगों को जिनके पास टैलेंट है उनको भी मौका मिले। द फैक्ट दैट ये हमारे प्रोजेक्ट हाउस से पहली फिल्म आ रही है, वी वांटेड टू इंश्योर जिसको हम मौका दे सकते हैं उसको मौका दिया जाए इन द राइट वे विच इज़ राइट फॉर द फिल्म। हमारा नॉर्थ स्टार हमेशा रहा है फिल्म के लिए बेस्ट क्या है, और उस हिसाब से आप ये जो 2 नए गाने बता रहे हैं, जब आप वो सुनेंगे आपको समझ में आएगा कि वो फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं एक तरीके से। जिन्होंने BGM किया है, ही इज़ अ पोर्चुगीज अमेरिकन म्यूज़िक कंपोजर जो पोर्चुगल में रहते हैं, उनसे हिंदी सिनेमा का म्यूज़िक हमने कराया है। और ये इंसिडेंटली जस्ट सो हैपन्स कि रणक्षक मैंने एक
मूवमेंट शुरू किया था कॉल्ड वॉइस ऑफ आर्टिस्ट, जो यूट्यूब में एक पॉडकास्ट की तरह से शुरू हुआ @VOA यूनिवर्स, आप देख सकते हैं। वी नेवर रियलाइज्ड कि वो एक हमारा पैशन प्रोजेक्ट था, उसके थ्रू एक आर्टिस्ट की कम्युनिटी बन जाएगी और आगे जाके हम साथ में काम भी करेंगे। विभू, शम्सी, मोजेस क्रिस्टोफर जिन्होंने म्यूजिक की है, एवरीबडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और उस कम्युनिटी का पर्पस यही था कि जो आर्ट है वो अपने आर्ट की बात करें, जो आर्टिस्ट हैं वो अपने आर्ट के बारे में लोगों को बताएं और उनको मौका भी मिले, बिकॉज देर आर सो मेनी टैलेंटेड पीपल जिनको मौका ही नहीं मिलता है। एंड वी कंटिन्यू दैट सेम थॉट प्रोसेस इवन ड्यूरिंग द पोस्ट प्रोडक्शन एंड द प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ द फिल्म। देश के हर कोने से लोग इन्वॉल्व होकर हमको सपोर्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे, चाहे वो मार्केटिंग के लिए हो, चाहे वो कॉन्वर्सेशंस के लिए हो, चाहे वो सिर्फ बात स्प्रेड करने के लिए। आप सब, हम सब इस देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं। तो वी स्ट्रांगली बिलीव कि जो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बोझ नहीं है ये, बट द सिनेमा इज फॉर पीपल एंड वी आर द पीपल ऑफ द कंट्री, सो व्हाई नॉट ब्रिंग एवरीबॉडी अलोंग। सर एक सवाल और है सर, कि अभी आपने नेक्स्ट सवाल किया था, आपने कहा था कि मुझे दूसरी फिल्म बनानी है हॉलीवुड की, क्या ऐसे क्या डर है आपको कि दूसरी फिल्म बनानी है? वो थ्रिलर और पॉलिटिक्स वाला चक्कर है। मतलब अभी हम सिनेमा में थ्रिलर और पॉलिटिक्स नहीं ला सकते, लाइफ में नहीं ला सकते। ऐसा लगता है कि आज के दौर में सब चुप रहने बेहतर है, पता नहीं कुछ बोल के। ऐसा कुछ नहीं है। I don't think that that's true. It's a lovely democratic country right now. But ये है कि पॉलिटिक्स की बात करिएगा तो लाइफ थोड़ी थ्रिलर हो सकती है, तो इसलिए पॉलिटिक्स की बात, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में मैं कच्चा हूँ। पॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान नहीं है मुझे, और जिस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है उस पर बात करना मूर्खतापूर्ण होगा मुझे, ऐसा पर्सनली आई फील। सबका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। और रही बात फिल्म बनाने की, इश्यूज आने की, तो वो तो नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। अच्छा, फिल्म रहेगी। AI ने बहुत सारे काम आसान कर दिए हैं। ये 1900 जो है मतलब 1975 की स्टोरी है लगभग, तो AI ने कितना यूज हुआ है और AI ने क्या इस काम को कुछ आसान करके दिया है? AI तो मतलब नहीं, हाँ नहीं, क्योंकि AI तो अभी बूम गया है ना। जब ये फिल्म कंप्लीट हुई तो उतना मतलब इससे अच्छा ज़्यादा यूज से VFX है, क्योंकि जब AI के पहले VFX होता था, जहाँ पे बहुत सारी पूरी टीम बैठ के वो VFX करती थी, वो काम आसान हो गया है। बट लेकिन ये काम पूरा VFX टीम ने किया, जो भी उसमें जो भी इफेक्ट्स है, जो भी कुछ की एक्शन में जो भी कुछ हुआ है, क्रिएट किया बैकग्राउंड, वो सब VFX में। कब तक खुद देख पाएंगे क्या? ये 21 में रिलीज होगी, 21 अगस्त 2026 को रिलीज होगी वेव्स OTT पे 12 बजे। 12 बजे होता है। आप सब देख के बताइएगा ये कैसे लगे। शम्सी, आप कुछ कहना चाह क्या रहे थे? On the film you were saying something and the पॉलिटिक्स और थ्रिलर की बात कर रहे हैं। नहीं, पॉलिटिक्स और थ्रिलर कोई स्पेसिफिक नहीं था। लाइक आपने कहा कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अभी जो फिल्म के रिलेटेड ही बात है कि द स्टोरी इज अबाउट a common man who truly passionately loves his country, and like हम सब, like everybody who's watching, who's seeing, जब हम अपनी कंट्री को बहुत प्यार करते हैं तो उसके साथ अगर कुछ भी गलत होता नजर आ रहा होता है तो हम नाराज़ होते हैं, जैसे अपनी माँ से नाराज़ हो सकते हैं। सो इसमें आप यू विल सी एन एस्पेक्ट ऑफ अ कॉमन मैन हु इज अपसेट विद हिज मदरलैंड। दैट्स इट। सर, हम बात करें लोकेशन के, तो काफ़ी प्यारे बंगलो लग रहे हैं। किस तरह का आप लोकेशन रेडी किया, कहाँ शूट हुआ है, बताएंगे? यूपी में है सर, यूपी अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश पूरा लखनऊ में, लखनऊ के आसपास ही, लखनऊ, बाराबंकी, मलियाबाद, ये सब उधर ही। सोशल मीडिया के मार्केट जमाना है, किस तरह के सॉन्ग है, अगर ट्रेंडिंग से लोग बहुत हिट है या फ्लॉप है, लोगों को पता चल जाता है, तो किस तरह के सॉन्ग है? रोमांटिक सॉन्ग है, देशभक्ति है, किस तरह के सॉन्ग? सब है, सब है। मतलब एक रोमांटिक है, बाकी 3 डिफरेंट जॉनर्स हैं। आपको रैप भी मिल जाएगा, आपको रोमांटिक गाना भी मिल जाएगा, और आपको पूरा रेंज मिलेगा। ये 4 गानों में आपको रेंज मिलेगा। सर, इमरजेंसी के ऊपर पिक्चर है दिखा, इसमें इंदिरा गांधी का जिक्र भी है,
हमने नहीं सर, इंदिरा गांधी का कहीं दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है, इसमें कोई फोटो भी नहीं मिलेगी आपको। वो जो आप देख रहे हो अभी, जो वॉइस ओवर भी देख रहे हो, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, वो भी इंदिरा गांधी की आवाज़ दी है सर, इनसे वॉइस ओवर कर सर रहा है। लेकिन एक बात पूरी तरह से क्लियर है कि 1975 इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है और लोग आज तक जितने भी लोग हैं अच्छी तरह जानते हैं 1975 यानी इमरजेंसी, और इमरजेंसी यानी इंदिरा गांधी का नाम आना, कांग्रेस का नाम आना। और आप अभी तक पूरे इंटरव्यू में कांग्रेस का नाम, इंदिरा गांधी का नाम, पॉलिटिकल सारा चीज साइड दे रहे हैं। सर इस बात पे मैं आपको ये कहूँगा कि 1975 में आप जूम आउट होके देख रहे हैं, जूम इन करके देखिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इमरजेंसी चल रही थी तो सब कुछ मतलब गांधी परिवार के बारे में ही बात हो रही। नहीं, गांधी परिवार को इतना भगवान आप लोग क्यों बना के बैठे हुए हो कि 75 की बात होगी तो सिर्फ भगवान की बात होगी? नहीं, हम इंसान भी हैं, उनके बारे में भी आप बात करिए। डिफरेंट स्टोरीज हो रही थी वहाँ पे। अगर हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की यही है कि हम लोग नेता को भगवान, अगर अपनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना नहीं सीखोगे तो फिर दिक्कत। खुदा मत बनाओ प्लीज, वो हमारे लिए काम करते हैं, वो हमारे भगवान हैं, और उनको वैसा ट्रीट मत करिए। आप इमरजेंसी सोच के आएंगे एंड देन यू विल सी द फिल्म एंड यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। तो इमरजेंसी से कोई लेना देना नहीं, वो एरा था, वो समय था। उस समय में सिर्फ इमरजेंसी ही नहीं हो रही थी, कितने लोगों की जिंदगी में क्या क्या हो रहा था। कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं थे, कहीं काम नहीं हो रहा था, भूख से मर रहे थे। थोड़ा सा जूम इन करिए, उस टाइम की पॉपुलेशन अराउंड 70 करोड़, 60-70। आई थिंक इट्स नॉट फैक्चुअल, मतलब मैं लगभग में बता रहा हूँ आपको। बाकी लोगों की जिंदगियों पे नजर डालिए, सिर्फ और सिर्फ नेता के पीछे मत घूमिए सर। हम हैं, आम जनता आम जनता है, आम जनता को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। आपने इन आउट मतलब थोड़ी बहुत भी आउट भी नहीं हुई है, खाली इन ही हुई। 25 जैसे आपने कहा इन करके देखिए, इन करके देखिए, तो आउट पर थोड़ी कुछ झलकी दिखाई Backdrop. नहीं, नॉट सिर्फ बैकड्रॉप से ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो है देश का, क्योंकि इमरजेंसी क्या है, कोई फिजिकल फॉर्म तो है नहीं इमरजेंसी का। एक आप जब तक एक बड़ी चीज़ का एक आम आदमी के नज़रिए से कोई कहानी नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा लोगों को? तो एक आम आदमी कैसे इम्पैक्ट हो रहा है इस लार्जर नैरेटिव का, इज व्हाट आवर फिल्म इज ऑल अबाउट। पॉलिटिक्स है, आज के टाइम में भी एक आम नागरिक कैसे इम्पैक्ट हो रहा है पॉलिटिक्स से, आप वो कहानी आप समझोगे। नहीं तो आप जूम आउट करके देखोगे तो इमरजेंसी ऐसी कोई फिजिकल फॉर्म तो है नहीं ना उसका। जैसे फिल्म के बारे में बात करें सर, बहुत सीनियर और बहुत किस तरह रोल प्ले कर रहे हैं, क्या रोल प्ले कर रहे हैं? रोल के बारे में ज़्यादा तो नहीं बता सकते, वो तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बट के सर के बारे में यार बहुत हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बात होती रहती है। थोड़ी देर पहले रनाक्ष ने भी कहा था, वो जब वो स्क्रीन पे होते हैं, जब वो परफॉर्म कर रहे हैं तो भगवान जैसा सा लगता है कि कोई एक्टिंग का भगवान उतर आया है। तो इट्स अ पैशनेटली मेड फिल्म अबाउट पैशन, और उसमें के सर का जो काम है ना वो एकदम इसके इट्स ऑल अबाउट पैशन, nuanced, passionate, detailed. टाइटल 1975 डायल 90। Dial. कृति के 1975 वही निकल के आप आइए 75 सोच के, इमरजेंसी सोच के, फिर देन यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। So let me rephrase. So डायल 1975 इसलिए कि 1975 में ही वो फोन आया, तो डायल प्लस पीएल उसको हमने कॉम्बिनेट करके उसको टाइप किया। बाकी और क्या इसका कुछ 75 से लेना देना है, क्या इमरजेंसी से कुछ है, उसके लिए देखते रहिए। मतलब उसके लिए तुम देखिए, आप कुछ बनना है। कृति क्या कैरेक्टर है उसको बताएंगे कुछ, मतलब क्योंकि पहले भी हिंदू सरकार बन चुकी, इस तरह काम कर चुके हैं इमरजेंसी में। पहले उन्होंने क्या काम किया है, मतलब हिंदू सरकार
मैंने देखी नहीं। जो भी है ये कैरेक्टर में आपको वुमेन इन डिस्ट्रेस नहीं दिखेगा। कीर्ति का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आप जो देख पा रहे हैं surrounded by caste which is men, then this is that lead women character. उस दौर के हिसाब से 1975 में एक औरत की क्या दशा थी और how does she take charge of her own life, ये जर्नी दिखाई गई है इसमें। यहाँ पे आपको ये नहीं दिखेगा कि कोई एक मेल कैरेक्टर इस फीमेल कैरेक्टर को बचा रहा है या अबला नारी का कैरेक्टर नहीं है। बेसिकली अबला नारी को मैंने दिया स्ट्रॉन्ग वुमन को दिखाया। Strong woman. 75 में भी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग वुमेन्स थी। वन ऑफ द कैरेक्टर्स शी इज रिप्रेजेंटिंग। लगता है अभी ये सही समय है इस तरह का मतलब हिस्टोरिकल चीज। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सर सिनेमा का कोई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा का हर वक्त सही समय होता है। आप डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरी टेलिंग कैसी है, आप कैसे स्टोरी प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और वो समय सिनेमा का बन जाता है। हाँ एक ठीक कहानी कहने के लिए कोई गलत बात नहीं। तो विभू जी इसको मतलब थिएटर में रिलीज के लिए नहीं सोचा था, OTT के लिए ही इसको सर थिएटर रिलीज करने की हमने हिम्मत तो की, बट चूँकि बहुत सारे लोगों ने, आपको पता है कि हिंदुस्तान में एडवाइस फ्री मिलती है, तो एडवाइस इतनी ज़्यादा फ्री मिल गई मुझे कि मेरी हिम्मत छूट गई। मतलब जिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग यही बोलते हैं कि सर को देखने कोई थिएटर नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और मुझे ऐसा लगता है कि आएगा, 100% आएगा। मैं कभी भी उनको स्टार से हल्का नहीं मानता। Any more questions? Thank you.